सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कबीरदास के एक दोहे के बारे में। दोहा इस प्रकार है, चाकी चाकी सब कहे, चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोय। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोय, जो कीली से लाग रहे बाल न बाका होय। कबीरदास के इस दोहे पर हम सभी को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसके वास्तविक अर्थ को, मार्मिक अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, धारण करना चाहिए। आइए समझते हैं इस दोहे का क्या अर्थ है। चाकी चाकी सब कहे, चाकी मतलब संसारिक बात, संसार में फंसे रहना, संसार के बारे में, संसार के लोगों के बारे में बात करना, चिंता करना, सोच करना, और ऐसा हम सभी लोग करते हैं। संसार में जन्मे हैं, संसार की बात ही हम लोग करते हैं, संसारिक लोगों की बात करते हैं। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे ना कोई। कीली मतलब ईश्वर, आत्मा, सत्य, सच्चाई। हमें कभी भी सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, सच्चाई के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमें आत्मा के बारे में, सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए कोई नहीं कहता। चाकी चाकी सब कहे, सभी लोग, संसार के लोग से बात करते हैं, सांसारिक कर्म करते रहते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता है, ना उनसे मिलने का प्रयास करता है, ना आत्मा के पास या ईश्वर के पास जाने का प्रयास करता है। जो कीली से लाग रहे बाल न बाका होए, लेकिन जो कीली से लाग रहे, लगा रहता है, उनके पास रहता है। कीली मतलब ईश्वर, आत्मा, सच्चाई, बोध, अर्थात जो ईश्वर के समीप रहता है, उनके संपर्क में रहता है, ईश्वर को, आत्मा को समझने का, जानने का प्रयास करता है। या यूं कहा जाए कि जो ईश्वर के पास है, ईश्वर को अपना सब कुछ बना लिया है, जो आत्मा के पास है, अर्थात आत्मा को जानता है, समझता है, सबसे प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम करता है। आत्मा मतलब ईश्वर, बाल न बाका हुए, उसकी कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बाल न बाका हुए, कभी भी उसका मंगल नहीं होता है, कुछ भी उसका नुकसान नहीं होता है। जैसे चाकी चाकी सब कहे, आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में चक्की होती है, हाथ की चक्की, जिससे अनाज यानी गेहूं, चावल उसमें डालकर पीसते हैं, और वो पत्थर की बनी होती है, दो पार्ट में होती है, बीच में कीला लगा होता है, और ऊपर के पार्ट में जो पत्थर का होता है उसमें हत्था लगा होता है। उसी हत्थे के सहारे से हाथ से पकड़कर उसमें जो डालते हैं अनाज,
उसी को लोग पीसते हैं। लेकिन समझने की बात यह है, ध्यान देने की बात यह है कि जो हम अनाज या लोग अनाज उसमें डालते हैं पीसने के लिए, उसमें जो बीच में किली लगी होती है, उसके पास जो अनाज चिपक के लगा रहता है, वो पत्थर के दो पार्ट के बीच में नहीं पड़ता है, अर्थात वो बचा रहता है। लेकिन जो पत्थर के चक्की के दोनों पार्ट के बीच में जो आ जाता है, वो पिस जाता है, अपना वो नाश करवा लेता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए कीली से जो अनाज, गेहूं, चावल लगा रहता है, चिपके रहता है उसके आसपास, वो पिसता नहीं है, बचे रहता है। यही हाल हम सब मनुष्यों की है। कीली मतलब आत्मा, ईश्वर, सच्चाई, जो सच्चाई के पास है, ईश्वर के पास है। ईश्वर को सब कुछ बना लिया है, उसके पास चिपक के है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो चक्की के दोनों पार्ट के बीच में आ जाता है, उसका नाश होना, पिस जाना निश्चित है। इसलिए हम सभी को कबीरदास की इस दोहे को एकदम एकांत अवस्था में ध्यानपूर्वक तन्मयता से समझना चाहिए और समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे ना कोई। संसार की बात करना, संसार के लोगों की बात करना सभी लोग करते हैं। कीली कहे ना कोई, लेकिन कीली नहीं कहता कोई। आत्मा के पास नहीं जाता, ईश्वर के पास नहीं जाता। इसलिए ईश्वर को समझो, जानो, उनके समीप रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। क्योंकि जो किले के पास लगा रहता है, वो गेहूं, चावल, अनाज नष्ट नहीं होता, वो जीव बर्बाद नहीं होता, सांसारिक माया मोह में नहीं फंसता, अपने आप को बचाते हुए भक्ति करता है। क्योंकि वो सबके पास, सच्चाई के पास है, इसलिए वो चक्की के दोनों पार्ट में फंसता नहीं, इसलिए वो पिसता नहीं। सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, साधु संतों में, सगे संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम अवश्य लिखिए। सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे, हरि ओम।